हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में विषय हिंदी कक्षा 9 का अर्धवार्षिक का परीक्षा का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जैसा इस पैटर्न में पेपर आया है, ऐसे ही पेपर में पैटर्न आपके एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन को आप बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे और एक एक टाइप को जो आप ऐसे ही तैयार करेंगे जैसा ये पेपर है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो सबसे पहले हमारे आते हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम उनको हल करेंगे। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? पंडित लल्लू लाल हैं। कौन है? पंडित लल्लू लाल हैं प्रेम सागर के रचनाकार। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, पंडित लल्लू लाल। इसके बाद है, मंत्र कहानी के लेखक हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि मंत्र कहानी के लेखक कौन है। मंत्र कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। तो यहाँ पर करेक्ट आपका हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। आंसर फर्स्ट वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐतिहासिक एकांकी है। तो कौन सी ऐतिहासिक एकांकी हो जाएगी? दीपदान आपकी ऐतिहासिक एकांकी हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो है वीरगाथा काल के नाम से। किससे? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा वीरगाथा काल नाम से। इसके बाद है, सागुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णाश्रयी शाखा। सगुणोपासना की दूसरी शाखा क्या कहलाती है? कृष्णाश्रयी शाखा कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? तो ये कबीर दास की रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कबीर दास। इसके बाद है, देख रूप लोचन ललचाने हर से जनु निज निधि पहुंचाने में कौन सा रस है? तो इसमें कौन सा रस है? इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। इसके बाद है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुबर बहु चाहे में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखिए, ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां पर होता है आपका अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला अनुप्रास। क्या हो जाएगा? अनुप्रास। बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा अनुप्रास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति का समास विग्रह है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह यहाँ पर वैसे तो शक्ति के अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सब जगह दिया हुआ है संधि विच्छेद के रूप में। तो यहाँ पर ये अगर देखा जाएगा तो ये यथाशक्ति आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका समास विग्रह तो शक्ति के अनुसार होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदौ गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में प्रत्येक चरण में मात्राएं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं 11, 16, 20, 13। तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 16, क्योंकि ये चौपाई छंद है। चौपाई छंद में प्रत्येक में होती हैं आपकी 16 मात्राएं। इसके बाद है, रहीम हिंदी साहित्य के किस काल से संबंध रखते हैं? तो रहीम हिंदी साहित्य के भक्ति काल से संबंध रखते हैं। किससे रखते हैं? भक्ति काल से संबंध रखते हैं। तो यहाँ आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, भक्ति काल। इसके बाद है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, उत्साह। क्या है? उत्साह। आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान शब्द का विलोम शब्द है। तो ज्ञान शब्द का विलोम शब्द है अज्ञान। क्या है? अज्ञान है।
तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा अज्ञान। क्या आंसर यहाँ पर आपका अज्ञान करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि शब्द का तद्भव शब्द है। तो अस्थि शब्द का तद्भव शब्द क्या है? हड्डी है। क्या है? हड्डी है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, हड्डी आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, कमल जलज नीरज कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं पर्यायवाची। क्या कहलाते हैं? पर्यायवाची। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, सुख सागर के लेखक हैं। तो सुख सागर के लेखक कौन है? सुख सागर के लेखक हैं मुंशी सदाशुक लाल हैं। कौन है? मुंशी सदाशुक लाल हैं। इसके बाद है, गंगोदकम का संधि विच्छेद है। तो गंगोदकम का संधि विच्छेद क्या है? गंगा धन उद्गम। क्या है? गंगा धन उद्गम है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा सी वाला, गंगा धन उद्गम। इसके बाद है, रामय रूप है राम का। तो रामय रूप है राम का तृतीय विभक्ति बहुवचन। क्या है? तृतीय विभक्ति बहुवचन है। तो यहाँ पर आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, तृतीय विभक्ति बहुवचन। इसके बाद नेक्स्ट है, गंछन्ति रूप है गम धातु का। तो गंछन्ति रूप है, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? गंछन्ति रूप है गम धातु का। तो ये हो जाएगा आपका लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। क्या हो जाएगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहाँ पर आंसर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्रा धातु विधिन लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। तो इसका द्विवचन का रूप क्या है? कुर्यातम है। क्या है? कुर्यातम है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कुर्यातम। इसके बाद खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। इसमें आपको 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं, ओनली उनमें से आपको कोई एक करना होता है। जैसे का में आपको दिया गया है, मोटर चली गई है, बूढ़ा कहीं मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सब संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी आग को बुझाने, मर्द को कंधा देने, छप्पर को उठाने में किसी की कलह को शांत करने के लिए तैयार रहते थे। तो ये आपका किससे लिया गया है? ये आपके मंत्र पाठ से लिया गया है, प्रेमचंद के मंत्र पाठ से लिया गया है। तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन इसी प्रकार आपका खा दिया गया है। तो इन दोनों में से आपको ओनली एक करना है जो आपको आता हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पद्यांश पर आधारित आपको पद्यांश दिया जाता है आपके पद्य से। तो इनमें से आपको 2 दिए जाते हैं, तो उनमें से आपको एक करना होता है और उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो ये आपके 6 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आपको दोनों में से जो आता हो वो आपको वो करना है। इसके बाद आपको संस्कृत की गद्यांश दिया जाता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपको 2 दिए जाते हैं, उसको आपको संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है और इसको करने पर आपको 4 नंबर मिलते हैं। 1 नंबर आपका संदर्भ का होता है, 3 नंबर आपके व्याख्या के होते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, तो आपको दोनों में से जो आते हों वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद उसी में आ जाता है गा में आपको किसी निम्न संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। तो यहाँ पर आपको 2 दिए गए हैं, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सतस्य योनिम नियतम चा सत्य। अथवा में आपको दिया गया है, मनीषीणा संतिना ते हितैषिणा संतिना ते मनीषीणा। तो यहाँ पर आपको दोनों में से कोई एक करना है और इसके भी आपको 4 नंबर मिलेंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें दीपदान अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की कथा वस्तु के संक्षेप में लिखिए। तो ये आपको 5 नंबर में मिलता है। इसके बाद 5वां क्वेश्चन आ जाता है,
जिसमें आप किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते उसकी भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा अपनी भाषा शैली में, और उनकी रचनाएं भी लिखनी होंगी। इसके बाद निम्न कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय, दो रचनाएं तथा दो रचनाओं के नाम लिखिए। तो यहाँ पर उनका जीवन परिचय लिखना और दो रचनाओं के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर कबीरदास, जयशंकर प्रसाद, मैथिली, षडगुप्त। तो इसमें से आपने जो जीवन परिचय याद किया हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, जिसमें आपको अपनी पाठ्य पुस्तक कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो यहाँ पर वो आपको श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके बाद 7वां आपका हो जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में आपको देने हैं। तो यहाँ पर आपको 4 प्रश्न दिए गए, उनमें से आपको 2 के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आप चूज कर लेंगे जो आपको पसंद आए, जो आपको आते हों। इसके बाद निम्नलिखित में से मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य लिखिए। ऊंट के मुंह में जिया, यानी कि कम खाने वाले अधिक तथा अत्यधिक, जिसको जरूरत है उसको कम मिलना। आकाश पाताल एक है ना, कड़ी मेहनत करना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि जिस व्यक्ति ने कुछ का गलती नहीं की उसको सजा मिलना। अंधे की लकड़ी होना, यानी कि एकमात्र सहारा होना। इसके बाद किन्हीं दो के आपको संस्कृत में अनुवाद करने हैं। राम घर में नहीं है, सूर्य उदय होता है वह खाता है, तुम पुस्तक पढ़ो। इसको आपको हिंदी से आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। इसके बाद 10वां हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है। 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा विद्यालय में खेल कूद की उचित व्यवस्था कराने हेतु अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए। तो यहाँ पर आपको दोनों में से एक करना है जो आपको इसमें से आता हो। तो इस प्रकार आपका ये क्लास 9th का जो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। तो हूबहू आपके एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन पेपर दिखने वाला है। तो क्वेश्चन पेपर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।